अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़राई प्रोग्राम ज़राअतनामा के साथ आपकी मेज़बान शमा अली हाज़िर खिदमत है। हमारा आज का प्रोग्राम बहारिया मकई की कामयाब काश्त से मुतल्लिक है। ज़राई माहिर मोहम्मद रफ़ीक डोगर, एसोसिएट मेज़ बॉटनिस्ट अयूब ज़राई तहकीकाती इदारा फैसलाबाद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आइए नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। रफ़ीक साहब, बहारिया मकई की काश्त के लिए किस किस्म की ज़मीन बेहतर है? बहारिया मकई की काश्त के लिए भारी महरा ज़मीन नहायत मुफीद है, और वो ज़मीन जिसकी pH 7.5 हो। ये pH ज़िम्मेदार भाइयों के लिए कोई नया लफ्ज़ नहीं है। उसका बेहतर हल ये है कि वो अपनी ज़मीनों को टेस्ट करवाएं। हुकूमत पंजाब ने हर ज़िला में ज़मीन के सैंपल टेस्ट करने के लिए लेबॉर्ट्रियाँ बनाई हुई हैं आपकी सहूलत के लिए। तो ज़िम्मेदार भाई वहाँ पे जाएं, अपनी ज़मीन को टेस्ट करवाएं। जो ज़मीन 7.5 pH रखती है, भारी महरा है, वो मकई की काश्त के लिए बेहतरीन ज़मीन है। कलराठी, रेतली और सेम थोर वाली ज़मीन, इसमें मकई बिल्कुल काश्त ना की जाए, क्योंकि वहाँ पे काश्त करने से बहुत से मसाइल आएंगे। मकई बहुत जल्दी बढ़ने वाला पौधा है, इसलिए उसको ज़मीन भी ऐसी चाहिए जिसमें नमी को ज़्यादा देर तक महफूज रखने की अहलियत हो। तो जो ज़मीन ये अहलियत नहीं रखती तो उसका इंतखाब बिल्कुल ना किया जाए। हाँ, जब ज़मीन का इंतखाब करना है तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए कि उस खेत के इर्द गिर्द बहुत बड़े दरख्त ना हों। अगर हैं तो उनको छांग दिया जाए, उसकी टहनियों को काट दिया जाए, क्योंकि उन दरख्तों से दोहरा नुकसान होता है। नंबर 1 कि ये पौधा, मकई का पौधा, साए को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसकी बढ़ोतरी मुतासर होती है। दूसरा, उस पे बैठने वाले परिंदे पौधे को उगते वक्त उखाड़ते हैं, उससे पौधों की तादाद कम हो जाती है। पौधों की तादाद कम हो जाए तो पैदावार मुतासर होती है। और दूसरा, जब फसल पकने पे आती है तो उस पर बैठने वाले परिंदे, उन दरख्तों पे बैठने वाले परिंदे ज़िम्मेदार की छलियों को खाते हैं, दानों को खाते हैं, तो उससे भी नुकसान होता है। इसलिए भारी महरा ज़मीन जिसकी pH 7.5 हो वो, और जिसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा दरख्त ना हो, उसका इंतखाब किया जाए। रेतली, कलराठी और सेम थोर वाली ज़मीन जो है उसका इंतखाब ना किया जाए। रफ़ीक साहब, बहारिया मकई की काश्त के लिए ज़मीन की तैयारी कैसे की जाए? बहारिया मकई का जिस तरह के मैंने पहले भी बताया है कि ये बहुत जल्दी बढ़ने वाला पौधा है, इसलिए इसकी ज़मीन जो है वो नरम होनी चाहिए, उसकी तैयारी बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। बेहतर तैयारी ये है, मेरे नज़दीक ये है कि ज़मीन बारीक और बुरबरी होनी चाहिए। वो 4 बार हल चला के मुकम्मल करता है ज़मींदार, 5 बार चला के हल करता है। वो कैसे उसका मसला हल होता है? ज़मीन में डेले नहीं होने चाहिए। अगर कमाद का खेत है जिससे कमाद की फसल काटी गई, उसमें मुड मौजूद हैं, तो उसमें मिट्टी पलटने वाला हल चलाएं, उसके मुडों को अलहदा कर दिया जाए। ये बेहतर तरीका है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम रोटावेटर चला के उसको मुडों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, ख़त्म करके बारीक हो जाए। जब ज़मीन बारीक और बुरबरी होगी तो वो मैं समझूंगा कि ज़मीन की ये बेहतर तैयारी है। जब ज़मीन आपने उसके छोटे क्यारे बनाने हैं, अगर ज़मीन हमवार नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ज़िम्मेदार भाइयों को एक और मशवरा देना चाहूँगा कि कोशिश करें कि अपनी ज़मीन की लेज़र लैंड लेवलिंग करवाएं। उससे आपके पानी की बचत भी होगी और आपकी फसल भी बेहतर होगी, क्योंकि जब नाम हमवार ज़मीन होगी तो नीची जगह पे पानी खड़ा हो जाएगा, वो भी पौधा अपने भरपूर फसल, जब भरपूर पैदावार नहीं दे सकता। जो ऊंची जगह पे है उसको पानी कम मिलेगा, वो भी पैदावार उसकी भी मुतासर होगी। इसलिए लेज़र लैंड लेवलिंग जो है वो करवाएं। उसके बाद आप अपनी ज़मीन को रोनी करें। रोनी करने के बाद जब ज़मीन वत्तर हालत में आ जाए तो उसको दोहरा सुहागा दें, रंबड़ उसको मारना, आमतौर पे ज़िम्मेदार भाई कहते हैं रंबड़ मारे, और उसके बाद उसमें हल चलाएं। 3-4 हल चला के ज़मीन बारीक और बुरबरी जब हो जाए तो फिर उसमें आप खादों वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।